नमस्कार दर्शकों। हरियाणा के जिला हिसार के गांव नियाना स्थित श्री शिव गौशाला में आज गौ सुरक्षा के क्षेत्र में एक बड़े कार्य की शुरुआत हुई है। लगभग 9 एकड़ क्षेत्र में बनी इस गौशाला में करीब 900 गौवंश की देखभाल की जा रही है, लेकिन गायों के लिए वर्ष भर का सूखा चारा सुरक्षित रखने की पर्याप्त व्यवस्था नहीं थी। पिछले वर्ष आई बाढ़ के दौरान गौशाला और आसपास के गांवों में कई फीट तक पानी भर गया था। गौशाला के पुराने चारा गोदाम भी पानी की चपेट में आ गए, जिससे बड़ी मात्रा में सूखा चारा खराब हो गया। पर्याप्त भंडारण नहीं होने के कारण आसपास के 7-8 गांवों से मिलने वाले चारे को भी लंबे समय तक सुरक्षित रखना मुश्किल हो रहा था। इस गंभीर समस्या के समाधान के लिए गौशाला कमेटी और आसपास के गांवों के प्रतिनिधियों ने संत रामपाल जी महाराज के समक्ष प्रार्थना रखी। संत रामपाल जी महाराज के आदेश से गौशाला की आवश्यकता के अनुसार यहां 80 फीट चौड़े और 100 फीट लंबे विशाल चारा गोदाम का निर्माण शुरू करवाया गया है। यह गौशाला का सबसे बड़ा चारा गोदाम होगा, जिसमें लगभग 5 से 6 हजार क्विंटल चारा सुरक्षित रखने की क्षमता होगी। इसके बनने के बाद बारिश या किसी अन्य प्राकृतिक आपदा के दौरान चारा खराब होने का खतरा कम होगा और गौवंश के लिए पूरे वर्ष भोजन की व्यवस्था सुनिश्चित हो सकेगी। 2 अगस्त 2026 को संत रामपाल जी महाराज के दिव्य स्वरूप की उपस्थिति में मंगलाचरण के साथ निर्माण कार्य का शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर गौशाला कमेटी, ग्राम पंचायतों के प्रतिनिधि, गणमान्य व्यक्ति, माताएं बहनें और आसपास के गांवों से बड़ी संख्या में ग्रामीण उपस्थित रहे। आइए आपको दिखाते हैं कि किस प्रकार संत रामपाल जी महाराज के आदेश से गौवंश के चारे की वर्षों पुरानी समस्या का स्थायी समाधान शुरू किया गया। नमस्कार दर्शकों, अभी हम मौजूद हैं गांव नियाना जिला हिसार के अंदर, जहां पर आज गौशाला के अंदर संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से यहां पर गौशाला के अंदर 80 फुट बाई 100 फुट का एक गोदाम का निर्माण कार्य किया जा रहा है। तो उसी के लिए आज यहां पर मंगलाचरण किया जा रहा है, आज शुभारंभ किया जा रहा है उस कार्य का। तो उसी को लेकर आज यहाँ पर गांव नियाना की इस गौशाला के अंदर संत रामपाल जी महाराज जी के स्वरूप को लेकर सभी सेवादार पहुंचे हुए हैं और बड़ी संख्या में यहाँ पर गौशाला की कमेटी, गांव के प्रधान और सभी बड़ी संख्या में ग्रामीण यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। आप देख रहे हो सभी लोग संत रामपाल जी महाराज जी के इस कार्य के स्वागत के लिए हाथों में फूल मालाएं लेकर खड़े हुए हैं और अभी यहाँ पर सभी सेवादारों द्वारा मंगलाचरण किया जा रहा है। मंगलाचरण करने के बाद ये पूरा जो काफिला यहाँ पर पहुँचा है ये गौशाला के अंदर प्रवेश करेगा और वहाँ पर जाकर आज इस कार्य का शुभारंभ किया जाएगा। कुछ दिनों पहले ही जो इस गौशाला कमेटी है ये संत रामपाल जी महाराज जी के चरणों में प्रार्थना लेकर पहुंची थी और संत रामपाल जी महाराज जी ने इस कमेटी की प्रार्थना को तुरंत स्वीकार करते हुए आज इस गांव के अंदर यहाँ पर जो गोदाम है उसका निर्माण कार्य प्रारंभ होने जा रहा है। तो चलिए आप देखिए बड़ी संख्या में यहाँ पर बड़ी संख्या में लोग पहुँचे हुए हैं। आगे की तरफ देखोगे तो आप लाइन में लगे हुए हैं, गांव के प्रधान है, गणमान्य लोग यहाँ पर हाथों में फूल मालाएं लेकर खड़े हुए हैं और ये देखिए बड़ी संख्या में गांव की माताएं बहनें भी यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के स्वागत में पहुंची हुई है। दूसरी तरफ देखोगे तो बुजुर्ग है वो भी हाथों में फूल मालाएं लेकर खड़े हुए हैं और यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के स्वरूप को लेकर सभी सेवादार पहुँच चुके हैं। और आज संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा चलाया जा रहा गौ सुरक्षा अभियान का एक काफिला गांव नियाना जिला हिसार के अंदर मौजूद है और संत रामपाल जी महाराज जी लगातार इन गौओं के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए हर प्रकार की सुविधा मुहैया करवा रहे हैं। चाहे गौशाला के अंदर शेड के निर्माण कार्य की बात हो या गौओं के लिए पीने के पानी की व्यवस्था करना हो या गौशाला के अंदर चारा पहुंचाना हो या फिर किसी गोदाम का निर्माण कार्य करना हो, संत रामपाल जी महाराज जी लगातार यहाँ पर गौशालाओं के अंदर मदद भेज रहे हैं और आज नियाना के अंदर संत रामपाल जी महाराज जी की ये मदद पहुंची हुई है। यहाँ पर सभी जो गांव के लोग हैं, गौशाला की कमेटी है, संत रामपाल जी महाराज जी के स्वरूप पर फूल मालाएं डालकर उनका भव्य स्वागत कर रहे हैं। यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी का गांव नियाना के अंदर स्वागत किया जा रहा है। गौशाला की कमेटी, गांव के प्रधान है वो संत रामपाल जी महाराज जी के स्वरूप पर फूल मालाएं डालकर उनका स्वागत कर रहे हैं।
तो देखिए एक एक करके गांव के लोग हैं संत रामपाल जी महाराज जी के स्वरूप पर फूल मालाएं डालकर उनका स्वागत कर रहे हैं। अभी यहाँ पर धीरे धीरे ये काफिला आगे बढ़ रहा है और बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग मौजूद हैं। एक एक करके देखिए जितने भी गांव के गणमान्य लोग हैं वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं और संत रामपाल जी महाराज जी के स्वरूप पर एक एक करके फूल मालाएं डालकर उनका स्वागत कर रहे हैं। अभी गौशाला के जो प्रधान जी है वो संत रामपाल जी महाराज जी के स्वरूप को लेकर चल रहे हैं। तो देखिए आज भव्य स्वागत किया जा रहा है संत रामपाल जी महाराज जी का। आज हर एक गांव के अंदर संत रामपाल जी महाराज जी की जय जयकार हो रही है और आज एक एक करके गांव के जो लोग हैं वो स्वागत कर रहे हैं। दर्शकों यहाँ पर माताएं बहनें भी संत रामपाल जी महाराज जी के स्वरूप पर फूल मालाओं से उनका स्वागत कर रही है कि आज भगवान उनके इस गांव के अंदर इस गौशाला के अंदर पहुंचे हैं और इन 1000 से भी ज्यादा गायों के लिए संत रामपाल जी महाराज जी ने मदद भेजी है। चलिए प्रधान जी से बातचीत करते हैं, क्या कुछ कहना है प्रधान जी का आज की इस सेवा के लिए। नमस्कार जी। जी सर एक बार अपना परिचय हमारे दर्शकों को दीजिए। मैं जयवीर सहरावत जी, अध्यक्ष सहरावत खाप और गौशाला मैनेजिंग कमेटी का सेक्रेटरी हूँ। तो प्रधान जी क्या कुछ कहोगे, आज संत रामपाल जी महाराज जी ने गौशाला के लिए इन गौओं के लिए बड़ी सौगात दी है। गौशाला के लिए इतनी बड़ी सौगात दी हम सपने में भी नहीं सोच सकते। गौशाला के अनेक प्रोजेक्टों के लिए जब हम सरकार के पास जाते थे, रिक्वेस्ट करते थे, प्रार्थना करते थे, रेजुलेशन पंचायतों से भिजवाते थे, फिर दोबारा जाते थे, फिर बोला जाता था उधर पास होगा, ऊपर से प्रशासन से अनुमति लेंगे, सरकार से लेंगे। और रामपाल जी महाराज के तो यहाँ अनुयायी आए थे बाढ़ के दौरान और उस समय गौशाला की विजिट की थी। गौशाला में पानी भर गया था तो उस टाइम हमने मामूली जिक्र किया था, बस इतना ही। उसके बाद में हम मंगलवार को गौशाला में आश्रम के तौर पे हम गए तो हमें सूचना मिली कि आपके गोडाउन का प्रोजेक्ट मंजूर कर दिया गया है। मंजूर होया ही मिले हमने तो। प्रधान जी जब आप सतलोक आश्रम में गए तो आपने बताया कि आपको जो मंजूर है, आपकी प्रार्थना है वो मंजूर हुई मिली हमें तो। हम बड़े हैरान थे इस प्रकार से। तुम अपने घर में जो हमने खुद न करना होता है ना, कोई करिए छोटे छोटे घर के अंदर जिसके हम खुद मालिक होते हैं वो भी नहीं कर सकते इस प्रकार से। तो इतनी साफ सुथरी व्यवस्था, इतना अच्छा वहाँ का जो तहजीब थी, वहाँ का जो व्यवस्था थी, तो जितनी भी प्रशंसा करें, जितना भी धन्यवाद हम रामपाल जी का करें वो कम है। उनके धन्यवाद करने के लिए हमारे पास कोई शब्द नहीं बचे हैं। तो जितनी भी हम उनकी प्रशंसा करें, वो पृथ्वी पे एक अवतारित पुरुष के रूप में आए हुए हैं। हर जीव जंतु की, इंसानों की वो सहायता कर रहे हैं। तो जितना भी उनका हो सकता है हमें धन्यवाद करना चाहिए, हमें उसका शुक्रिया अदा करें और कृतज्ञ रहना चाहिए। तो कितने गौए हैं, क्या कुछ समस्या आ रही थी गौशाला के? यहाँ 900 के करीबन गायें हैं और गौशाला में आर्थिक संसाधन थोड़े हैं आमदनी के जरिए। आसपास के 5-4-7 गांव हैं, काफी बड़ा खर्चा था। तो कूड़ी के एक बहुत बड़े चारा के गोडाउन की जरूरत थी, तो वो संत रामपाल जी महाराज ने वो अरदास को पूरी कर दिया। तो बड़ी अच्छी ठीक व्यवस्था रहेगी। कितना बड़ा ये गोदाम है, कितना बड़ा जिसका निर्माण करिए? ये 80 फीट चौड़ा और 100 फीट लंबा गोडाउन होगा। बहुत बड़ा गोडाउन है। तो कितनी मदद मिलेगी इससे? बहुत बड़ी मदद मिलेगी। बारिश के दिनों में पानी पिछले गौशाला में आ गया था तो चारा स्टोर करने के लिए हमारे पास कम व्यवस्था थी, तो व्यवस्था हमारी पूरी हो जाएगी गौशाला की। तो पहले कितने गोदाम है चारा के लिए? पहले भी हैं 3-4 गोडाउन है, लेकिन वो कम पड़ जाते थे। हाँ। तो बड़ा साइज, सबसे बड़ा साइज क्या? सबसे बड़ा साइज यही है। हाँ, रामपाल महाराज जी वाला। तो देखिए दर्शकों यहाँ पर लगातार इस गौशाला के प्रांगण से होते हुए ये पूरा काफिला अभी कार्यक्रम स्थल की ओर पहुँच रहा है और धीरे धीरे अभी कुछ ही पलों में यहाँ पर कार्यक्रम शुरू होगा। तो सभी के अंदर आज जोश है, जुनून है कि संत रामपाल जी महाराज जी भगवान का स्वागत किया जाए। तो आज स्वागत में यहाँ पर पूरी तैयारियां हो रखी है। गौशाला कमेटी के अनुसार यहाँ पहले से मौजूद गोदाम बढ़ती आवश्यकता के सामने छोटे पड़ रहे थे। पिछले वर्ष बाढ़ का पानी पुराने गोदामों में भरने से सूखा चारा खराब हो गया था, जिससे गौवंश के भोजन की व्यवस्था प्रभावित हुई। अब संत रामपाल जी महाराज के आदेश से बनने वाला यह गौशाला का सबसे बड़ा गोदाम होगा। इसमें लगभग 5 से 6 हजार क्विंटल चारा सुरक्षित रखा जा सकेगा और गौशाला में पूरे वर्ष चारे की कमी नहीं रहेगी। विशेष बात यह है कि गौशाला कमेटी द्वारा प्रार्थना रखने के कुछ ही दिनों बाद निर्माण सामग्री गौशाला पहुंच गई और कार्य भी शुरू कर दिया गया। आइए जानते हैं कि इस सहायता और त्वरित समाधान को लेकर गौशाला कमेटी, ग्राम प्रतिनिधियों और ग्रामीणों ने क्या कहा।
तो भाई संत रामपाल जी महाराज की, संत रामपाल जी महाराज की जय हो, संत रामपाल जी महाराज की। तो भाई गौशाला के तमाम मैनेजिंग कमेटी, न्याणा और आसपास के गांव और गुवांढ क्षेत्र से आए तमाम गो प्रेमी, गो भक्त, और आज का जो ये कार्यक्रम आदरणीय संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में, उनके निर्देशन में, पिछले दिनों पूरे इलाके ने बाढ़ग्रस्त पानी ने घेर लिया था और ये पूरा इलाका पानी में डूब गया था और गौशाला में भी पानी भर गया था। हमारे कुछ गौशाला में भी पानी भर गया था, तो काफ़ी तकलीफ़ों का सामना करना पड़ रहा था पूरे क्षेत्र को। और उस तकलीफ़ के समय में, उस त्रासदी में आदरणीय रामपाल जी महाराज एक अवतारित पुरुष के रूप में आए। तो उनके अनुयायी जब इस गांव में पहुंचे, ग्राम पंचायत के माध्यम से, गांव के मौजूद लोगों के माध्यम से उनके सामने तकलीफ और समस्याएं रखी गई। तो सबसे पहले तो उन्होंने बाढ़ से बचाने के लिए कोई पाइपों की व्यवस्था थी, कहीं मोटर लगाने की व्यवस्था थी, तो तमाम तरह की सहायता करके उन्होंने इस इलाके को, बाढ़ में पूरी तरह से पूरे खेत डूब गए थे, मकान डूब गए थे, पशु बह गए थे, उस कठिन परिस्थितियों में बहुत बड़ी सहायता आदरणीय श्री रामपाल जी महाराज ने करी। उसके लिए हम उनके बहुत कृतज्ञ हैं और बहुत ही आभारी रहेंगे। और जब गौशाला में आदरणीय महाराज जी के अनुयायी, उनके सेवकों की टीम गौशाला में आई, गौशाला का जब उन्होंने विजिट की तो गौशाला की स्थिति को भी देखा, तो सिर्फ बात चली थी और कोई बात नहीं थी कोई स्पेशल मनवार की या और की। तो देखने के बाद समस्या है, यहाँ कूड़े गोडाउन की समस्या है, चारा के रखने के लिए समस्या थी। तो अभी 5-7 दिन पहले संदेश मिला आदरणीय महाराज जी की टीम की तरफ से, आप लोग जो धनाना गांव में आए, तो 20-30 व्यक्तियों की टीम आसपास का पूरा क्षेत्र की, ग्राम पंचायत न्याणा की, गौशाला की मैनेजिंग कमेटी की, आसपास के तमाम मौजूद लोगों की एक टीम धनाना गांव में आश्रम में पहुंची। और हम आश्रम में जब पहुंचे तो हमें बताया गया कि आपका जो तूड़ी के गोडाउन की जो समस्या थी वो प्रोजेक्ट मंजूर कर दिया गया है। तो इस बात से हमें खुशी भी बहुत ज़्यादा हुई और हैरान भी थे। तो ये गोडाउन और ये प्रोजेक्ट जो चीज़ें हम सरकार से मांगते हैं या किसी बड़े उद्योगपति से, समाज सेवी से मांगते हैं, उद्योगपति भी अपने बात करनी पड़ती है, अपने फर्म में बात करें, भाई कितना दान देवांगे, इतना दे सकते हैं, भाई आप फलाना दिन आइयो, तो इस प्रकार से मिलता है। सरकारों के पास भी यही स्थिति है, किसी मंत्री जी से, किसी अफसरान से मांग करते हैं तो उसका एक कायदा और एक तरीका है जिसके तहत भाई आपकी मांग हमने ऊपर भेज दी है, मंजूर होगी, ऊपर तक मंजूर होके आएगी, फलां दिन को आपका प्रोजेक्ट शुरू होगा। और इस मामले में जो हमने देखा, हमने तो मामूली जिक्र कराया था आदरणीय संत रामपाल जी की टीम के सामने, और हम तो गए तो मंजूर होया ही मिला। ये हमने हमारे जीवन में देखा नहीं कभी। इस प्रकार से, इस प्रकार की कृपा हमने हमारे जीवन में नहीं देखी। तो मैं तो ज़्यादा न कहते हुए आदरणीय रामपाल जी महाराज का बार बार आभार प्रकट करते हुए, उसकी तमाम अनुयायियों की टीम का भी आभार प्रकट करते हुए, मैं ज़्यादा शब्दों न बोल के इतना ही कहना चाहूँगा कि एक भगवान के रूप में, देवदूत के रूप में आदरणीय संत रामपाल जी महाराज इस सृष्टि में इंसानों का, जीव जंतुओं का, सबका जो है उद्धार करने के लिए आए हुए हैं। और जितना भी हम उनकी प्रशंसा करें, जितना भी उनका आभार प्रकट करें, उतना ही कम है। सबसे बड़ी बात तो ये है भाई, जो काम सरकार नहीं कर सकी वो संत रामपाल जी ने कर दिखाया पूरे हरियाणा में, बाढ़ के टाइम में भी। और जो भी गया हमें बड़ा गदगद हुए। हमारे पास वो शब्द नहीं है कि जिन शब्दों से हम उनका कोई धन्यवाद कर सके। आज भगवान का दूसरा रूप है तो वो है संत रामपाल जी महाराज। ज्यादा कुछ न कहते हुए, मांगने वाले की कमी रह जाती है, देने वाले की कमी नहीं है किसी भी प्रकार की। किसी भी प्रकार की, पानी के टाइम में भी, सूखे के टाइम में भी, गरीब परिवारों को सहायता करने के लिए भी। और जैसे अभी आज हमने सुना है कि राजस्थान में तारानगर में भी एक है, इससे बड़ा सेट बनने जा रहा है, टीम लगी हुई है। एक बार जोर से सब बोलेंगे सत साहेब। हमें इतना ही
महान की जय हो। हमें बड़े गदगद है, हमारे पास वो शब्द नहीं है कि किन शब्दों से इस टीम का और महाराज भगवान रामपाल जी महाराज का धन्यवाद किया जाए। मैं उदय सिंह जांगड़ा, अभी इन गांवों ने मुझे एक जिम्मेवारी सौंपी है गौशाला की तरफ से, और जैसा हो सके तन मन धन से सहयोग करेंगे। सत साहेब ऐसा है जी, गौवे हैं हमारे पास 950 से 1000 के बीच में सभी वंशज, जिसमें गाय आ गई, बच्ची आ गई, बैल आ गए, आगड़ आ गए, और हमें चारे वाले गोदाम की सख्त जरूरत थी। हमारे पहले जो गोदाम है वो नीचा था, उसमें हर चीज में पानी भरा जाता था और हमारा सूखा चारा खराब हो जाता था। और ये जो बात है, हमारी डिमांड है, वो एक बार कहने से ही सुनी गई है, दूसरी बार कहने से हमें काम ही चालू हो गया। बहुत फायदा हो जाएगा जी, जीवारी हो जाएगी जी। हमारे पास चारा रहता है, 7-8 गाँव से चारा मांगा हुआ मिलता है, फ्री में मिलता है, वो स्टोर करने के लिए जगह नहीं थी। अब वो होगी तो गौओं का पेट टाइम से भरा जाएगा। पूरा सरपंच मिर्जापुर, जो रामपाल महाराज जी ने हिसार से लेके नरवाणा, असल तो पंजाब में भी बाढ़ में इतने काम करे, बहुत बढ़िया। सरकार तो लोहे दो रख उनकी उसके तुम क्यों, जिस तरह मैंने कोई खेती खाती का भी, डंगर पशु का भी, पक्षी का भी इतना बचाव कराया बेहद ज्यादा, ये इतना गुणगान कर सका थोड़ा है। जो गौशाला का साइड दिया हथौड़ी का, इसमें ये ज्वार वगैरह, तूड़ी ताड़ी वगैरह में पानी भर जाता, ये भी और भी बढ़िया कर दिया गौशाला के लिए। बहुत धन्यवाद। सत साहेब संत रामपाल जी महाराज की जय हो। संत रामपाल जी महाराज एक किस्म के भगवान ही है, और हमारे गांव में तो 3-4 फुट पानी चढ़ गया था। गौशाला में भी पानी, गौशाला का निकालने का भी काम किया है, और पूरे गांव का पानी निकालने का भी काम किया है। ऐसे ऐसे संतों को नमन है, बहुत ही अच्छे इंसान हैं। और हमारे गांव में तूड़ी की एक प्रॉब्लम थी, पूरी साल का गौओं के लिए चारा इकट्ठा नहीं होता था, उसके लिए एक गोदाम दिया है आज, वो बहुत ही अच्छा है। एक साल की चिंता मिट गई है। हमारे गांव में जो भी चारा आएगा 7-8 कामों का पूरा स्टॉक हो जाएगा, और पूरा साल निश्चित होकर गौओं का पेट भरा जाएगा। संत रामपाल जी महाराज और जितने भी उसके अनुयायी हैं, जितने भी भगत हैं, यहाँ पे आने का सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सत साहेब रामपाल जी महाराज की जय हो। सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। आज सतगुरु संत रामपाल जी भगवान जी के आदेशानुसार गांव न्याणा की गौशाला के अंदर परमात्मा सतगुरु संत रामपाल जी भगवान जी के आदेशानुसार एक गांव न्याणा की पंचायत, गांव न्याणा की गौशाला की कमेटी, और जो ये 8 गांव की जो गौशाला है, ओखा, खरकड़ी, न्याणा, खरड़, रायपुर, शिकारपुर, मिर्जापुर, ये सभी पूरी पंचायत सतगुरु संत रामपाल जी भगवान जी के चरणों में एक फरियाद लेके गई थी। जब पानी की फ्लड आई थी प्रदेश के अंदर, उस टाइम सतगुरु संत रामपाल जी भगवान जी ने पूरे प्रदेश में, हरियाणा में, पंजाब में, राजस्थान में, गुजरात में, उत्तराखंड में, सभी प्रांतों में पानी निकालने के लिए सभी किसानों को जीवन दान दिया, और उसी में न्याणा गांव की पंचायत भी गई थी, और उस दौरान पानी की पाइपें भी दी गई। 2 बार यहाँ की पाइपें दी गई, और उसके बाद सतगुरु संत रामपाल जी भगवान जी की से इन्होंने 80/100 का तूड़ी का गोदाम, जो गौओं के लिए चारा जो इनका खराब हो जाता था, उसके लिए इन्हें फरियाद ली। तो सतगुरु संत रामपाल जी भगवान जी ने तुरंत इनकी गौशाला की डिमांड पूरी करी, और आज पूरे गांव, आज उमंग से 8 गांव के लगभग प्रतिनिधि, सरपंच प्रतिनिधि, खाप प्रतिनिधि, और जो गांव के गणमान्य व्यक्ति, माता और बहनें जो आई हुई हैं, आज सतगुरु संत रामपाल जी भगवान जी की तरफ से हम पूरे गांव का, पूरे 8 गांव के प्रतिनिधियों का, खाप पंचायतों का, माता और बहनों का हाथ जोड़ के बार बार धन्यवाद करते हैं, जो आपने सतगुरु संत रामपाल जी भगवान जी के इस स्वागत में कोई कसर नहीं छोड़ी, और आपने सतगुरु जी को सिर पे बिठा लिया। और आप देखना, आप सतगुरु संत रामपाल जी भगवान जी के भाई आपके लिए क्या क्या करते हैं। आज मैं आपको मीडिया वालों को बताना चाहूँगा, आप देखो गांव में लड्डू बट रहे हैं, लड्डू प्रसाद बटन लग रहा है,
और इतनी खुशी और उमंग है। और आप सभी गांव वालों का सतगुरु संत रामपाल जी भगवान जी के और हमारी कमेटी की तरफ से पूरे गांव का तहे दिल से बारंबार धन्यवाद करते हैं, बारंबार धन्यवाद करते हैं। जो आप गांव ने इतना मान सम्मान हमारे सतगुरु संत रामपाल जी भगवान जी को दिया। सत साहिब बोलो सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। मंगलाचरण और स्वागत कार्यक्रम के बाद संत रामपाल जी महाराज के दिव्य स्वरूप को गौशाला परिसर में उस स्थान तक लाया गया जहां विशाल चारा गोदाम का निर्माण किया जाएगा। निर्माण कार्य के लिए ईंट, रेती, बजरी, क्रेशर और अन्य आवश्यक सामग्री पहले ही गौशाला परिसर में पहुंचा दी गई थी। जमीन की पैमाइश और निशानदेही पूरी होने के बाद जेसीबी मशीन द्वारा नींव की खुदाई शुरू की गई। अब वह महत्वपूर्ण क्षण सामने है जब गांव न्याना की श्री शिव गौशाला में 80 गुणा 100 फीट के विशाल चारा गोदाम की नींव रखी जा रही है। यह केवल एक भवन की नींव नहीं, बल्कि लगभग 900 गोवंश के लिए पूरे वर्ष सुरक्षित भोजन उपलब्ध करवाने की स्थायी व्यवस्था की शुरुआत है। इस गोदाम के बनने के बाद आसपास के गांवों से प्राप्त होने वाले हजारों क्विंटल चारे को बारिश, जलभराव और मौसम की मार से सुरक्षित रखा जा सकेगा। तो दर्शकों, यहाँ पर आप देख रहे हैं बड़ी संख्या में माताएं बहनें भी पहुंची हुई है और आज यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा जो ये आप शेड देख रहे हो, इसी तरीके का एक शेड, इसी तरीके का एक गोदाम यहाँ पर जिसकी 4 दीवारी होगी पक्की, यहाँ पर ईंटों से यहाँ पर 4 दीवारी बनाई जाएगी और ऊपर शेड लगाया जाएगा। बिल्कुल इसी तरीके का एक यहाँ पर एक जो गोदाम है इस गौशाला के लिए वो बनाया जाएगा। तो दर्शकों, आप यहाँ पर देख रहे हो कि बाहर यहाँ पर निर्माण जो सामग्री है वो पहुँच चुकी है और अभी कुछ ही पलों में यहाँ पर जो निर्माण कार्य है उसका शुभारंभ कर दिया जाएगा। तो आप यहाँ पर देखेंगे ईंटें हैं, ईंटें पहुँच चुकी है। अगर यहाँ पर मटेरियल की बात करें तो यहाँ पर रेती है, बजरी है, क्रैशर है, वो सारा का सारा मटेरियल यहाँ पर पहुँच चुका है। और जिस स्थान पर हम अभी खड़े हैं यहीं पर इस कार्य का इस गोदाम का निर्माण कार्य किया जाएगा। तो आप यहाँ पर देखेंगे जेसीबी यहाँ पर पहुँच चुकी है और साथ में यहाँ पर ट्रैक्टर, ट्रॉली और सारा सामान यहाँ पर पहुँच चुका है और अभी कुछ ही पलों में यहाँ पर जो निर्माण कार्य है वो शुरू कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, अभी यहाँ पर पैमाइश की जाएगी, निशानदेही की जाएगी और निशानदेही करने के बाद यहाँ पर जो निर्माण कार्य है इस जो गोदाम बनेगा उसकी नींव रखी जाएगी। बढ़िया लग गया, तो बहुत बढ़िया लग गया। काफी जोरदार स्वागत किया संत रामपाल जी महाराज का। किसा के काम करना है? आज हम देखना है महाराज ने। अच्छा। देखा कौन था? देखा कौन था? देखना है। तो आपके गांव की गौशाला के लिए संत रामपाल जी महाराज जी गोदाम बनवा रहे हैं, तो कितना फायदा हो जाएगा गौओं को? फायदा से रामपाल महाराज तो बहुत फायदे कर रहे हैं। हमारा पड़ के डूबे हटाई सुखाई दिया हमारा पानी बेचारा ने। जमा डूबे पड़े थे, बहुत पाइप पुचाए से। हाँ, बहुत पुचाए से। और आज यहाँ पर इन गौओं की रक्षा के लिए यहाँ पर चारे की व्यवस्था कर दी ताकि इन गौओं का पेट भर सके। हाँ, भरेंगे, बहुत बढ़िया काम कर महाराज। देखा था क्या? ना नहीं देखा। कौन देखा? आज देख लिया। देख लिया। गांव न्याना और आसपास का क्षेत्र पहले भी भीषण जलभराव की समस्या का सामना कर चुका है। ग्रामीणों के अनुसार बाढ़ के दौरान खेतों, गांव और गौशाला में कई फीट तक पानी भर गया था। उस समय संत रामपाल जी महाराज के आदेश से पानी निकासी के लिए पाइप, मोटर और अन्य आवश्यक साधन उपलब्ध करवाए गए थे। इससे खेतों, गांव और गौशाला से पानी निकालने में बड़ी सहायता मिली। अब गौशाला में चारे की समस्या का स्थायी समाधान करते हुए विशाल गोदाम का निर्माण शुरू करवाया गया है। तो देखिए दर्शकों, यहाँ पर कार्य शुरू हो चुका है। गांव न्याना की इस गौशाला के अंदर जेसीबी द्वारा यहाँ पर नींव की खुदाई की जा रही है। अभी नींव रखी जाएगी। तो यहाँ पर जेसीबी चल रही है और जयकारे लग रहे हैं संत रामपाल जी महाराज जी के। रामपाल जी भगवान की जय हो। रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में मुनिंद्र धर्मार्थ ट्रस्ट कुरुक्षेत्र हरियाणा की ओर से गौशाला के लिए तूड़ी का गोदाम निर्माण कार्य। उद्देश्य गौ सुरक्षा अभियान। संत रामपाल जी महाराज जी दिनांक 2 अगस्त 2026 गांव न्याना जिला हिसार की ये गौशाला के अंदर यहाँ पर आज संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा यहाँ पर गोदाम का निर्माण कार्य प्रारंभ किया गया है। 80 फुट बाई 100 फुट लंबा और चौड़ा ये गोदाम रहेगा। तो दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत चलाए जा रहे गौ सुरक्षा अभियान के तहत गांव न्याना जिला हिसार के अंदर आज संत रामपाल जी महाराज जी श्री शिव गौशाला न्याना के अंदर 80 बाई 100 फीट का एक
गोदाम का निर्माण कार्य किया जा रहा है और आज यहाँ पर पहला दिन है जहाँ पर नींव का कार्य शुरू हो चुका है। तो संत रामपाल जी महाराज जी का एक बैनर यहाँ पर लगा हुआ है जिस पर लिखा है संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में मुनिंद्र धर्मा ट्रस्ट द्वारा श्री शिव गौशाला समिति नियाना हिसार में गौ सुरक्षा अभियान के तहत गोवंश के लिए 80 बाई 100 फीट का तूड़ी का गोदाम बनवाया जा रहा है। तो ये आप देख रहे हो ये गौशाला है जिसके अंदर यहाँ पर अभी जेसीबी द्वारा निर्माण कार्य शुरू हो चुका है। सारा मटेरियल यहाँ पर उपलब्ध है और अभी कुछ ही पलों में यहाँ पर जो कार्य है वो प्रारंभ हो जाएगा। दर्शकों और भी हमारे साथ यहाँ पर गौशाला की कमेटी, गांव के लोग और गणमान्य व्यक्ति मौजूद है। चलिए उनसे बातचीत करते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार सर एक बार अपना परिचय हमारे दर्शकों। रोहतास कुमार। रोहतास जी क्या कुछ कहोगे आज जो संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से यहाँ गौशाला को एक गोदाम बना कर दिया जाए? बहुत ही बढ़िया भाई साहब। हमें तो इतनी आस नहीं है, हम पिछले मंगलवार तो गए थे, हफ्ता तो आया ही नहीं है, हफ्ते से पहले हमारा काम चालू हो गया। इतना फास्ट हमने कहीं देखा नहीं और रामपाल जी सब भगवान के रूप में आए। हमारा जो पहले बाढ़ में पानी चढ़ा था, गांव में पानी बढ़ गया था, हमारा तो गांव का पानी नहीं निकलता अगर रामपाल जी हमारा शौक ना करते। खेत तो खेत है कि गांव में पानी घुस गया था और कम से कम भी 1000-1500 किले नहीं बीजते अगर रामपाल जी ये पाइप ना देते और पानी निकालने का काम नहीं करते। मोटर बहुत शौक रहा है। हाँ और पूरी चर्चा हो रही और हमें तो बहुत बढ़िया लगा। हम 28 तारीख को गए थे धनाना में, हमें तो आज तक ऐसा सिस्टम देखा ही नहीं है। कैसी कुछ व्यवस्थाएं थी वहाँ? बहुत ही बढ़िया व्यवस्था थी। इतने महाराज देखे हमने, एक महाराज देने वाला पहली बार देखा भगवान, पहली बार। लेने वाले सारे आज तक लेने वाले देखे थे, देने वाला पहली बार देखा। और मन में चिंता कर मैंने सोचा नहीं उससे पहले मिल जावा है और उससे बड़ी बात क्या होगी वैसा। चाहे गौशाला के अंदर शेड बनाने की बात हो, चाहे गोदाम की बात हो, चाहे चारा पहुंचाने की बात हो, लगातार संत रामपाल जी महाराज जी गौशालाओं की सेवा कर रहे हैं, गाँव की सेवा कर रहे हैं। चाहे किसी गांव में पीने का पानी पहुंचाना हो, चाहे खेतों से पानी निकलना हो, चाहे तालाबों से, तो संत रामपाल जी महाराज जी जिस प्रकार से सेवा कर रहे हैं, कैसा परिवर्तन आ रहा है समाज? बहुत बड़ा परिवर्तन आ रहा है। हम तो सरकारें देखा करते हैं, सरकार कुछ भी नहीं है। एक महाराज के आगे सरकार कुछ भी नहीं है। पूरा सिस्टम है, सरकार तो नकम्मी है, सरकार ने आज तक कुछ किया नहीं है। हर संत महाराज हमें तो बहुत बढ़िया लगा, महाराज मन खुश हो गया। ऐसा जिक्र सब क्यों छोड़ के उधर चढ़ने लग जा। इतनी सब एक आदमी इतनी सुविधा कर रखी है, कमाल की बात है। कितना सिस्टम संभाल रखा है। और मैंने तो 2-4 बातें और बढ़िया लगी, जैसे 2 किला जमींदार को खाद में बीज भी सारा मुफ्त प्रोवाइड कराना रहा है, उससे बड़ी बात क्या होगी। यानी अब तो 2.5 एकड़ कर दिया कि 2.5 एकड़ तक जो किसान है फिर निःशुल्क खाद, हाँ बीज, नहीं सारा मैं अपरंपार है। मैं सबसे बड़ी बात देखी कि मदद है ना, खुद उनके गांव में जाके उनके घर पे जाकर पहुंचाता है। मनु को इतनी फास्ट सर्विस तो हमने क्या ही देखे को नहीं आज तक। पर जी मंगलवार ने कहते हफ्ता हुआ को नहीं है, जब तक पहले काम शुरू हो गया साइड दे देंगे हैं। सरकार के तो 2-2 साल बाद देखने पड़ा करते, दोबारा याद दिलाना पड़ा करता जाके बजिया। हाँ और याद दिलाना पड़ा करता। ये साइड हुआ था, ये प्रार्थना की पाएंगे, ये पास हुआ था लेकिन बाकी बहुत चर्चा सुनी है, बहुत ही देखने लग रहे हैं हम बाद में सारे गाँव में सारे गौशाला। असल में तो हर एक चीज की मदद करने लग रहे हैं, के गौशाला है, के गरीब आदमी है, के वो है, हर एक चीज में। संत रामपाल जी महाराज जी की जो अन्नपूर्णा मुहिम है, उन्होंने उसका एक नारा दिया है, रोटी कपड़ा शिक्षा चिकित्सा और मकान हर जरूरतमंद को देगा कबीर भगवान। तो जो जरूरतमंद है उनको हर महीने राशन पहुंचा रहे हैं, उनके बच्चों की पढ़ाई का खर्च उठा रहे हैं, जो बीमार है उनका इलाज करवा रहे हैं, किसानों की सेवा कर रहे हैं, गौशाला की सेवा कर रहे हैं। तो इस पूरी सेवा को किस तरीके से देखते हैं? भाई साहब हमारे पास सब दिन है, कोई बात आज तक ऐसा काम देखे कौन? पाखंडी बाबे देखे थे, पहली बार भगवान। संत रामपाल जी महाराज जी कह रहे हैं जितना दान आ रहा है पूरा समाज सेवा में लगा रहे हैं। हाँ पूरे से ज्यादा लाना रहे हैं। जब पर एक चीज का पूरे ज्यादा लाना रहे और सबको एक समान, नहीं भाई किसी का भेदभाव करते हैं, जो भी चीज़ भेदभाव नहीं करते, एक समान लगाते हैं। और हमने भी देखा है पंजाब हो चाहे राजस्थान हो, कई गौशाला में तो हर महीने वहाँ पर चारा भेज रहे हैं। जो भी गौशाला की प्रार्थना आती है, चाहे वो 100 क्विंटल मांगे, चाहे 200 क्विंटल मांगे, चाहे 1000 क्विंटल मांगे, जितना चारा मांगते हैं सब पहुँचे। किसी को मना नहीं करे भाई, किसी को बस एक बार जान की वो है। और जाते आदमी घर पाछा पहले पाछा पहुंचा, आदमी पहले सामान घर पहुंचे थे। इतनी फास्ट सर्विस देखी हमने, बहुत ही बढ़िया। नमस्कार सर। सर नमस्कार। सर क्या नाम है सर, कहाँ से? मैं यहीं का व्यापारी हूँ, छोटा सा ईंट भट्टे का काम है।
गौशाला से महज 1 किलोमीटर पे ईंट भट्टा है। यहाँ सेवा में जो भी बन पड़ती है वैसी सेवा करता हूँ, यहाँ का सेवक हूँ। तो आज जो संत रामपाल जी महाराज जी ने इस गौशाला की सेवा की है, जो गौओं के लिए यहाँ पर 80/100 का एक गोदाम का निर्माण कार्य किया जा रहा है, क्या कुछ कहोगे? आसपास से जितने भी लोग आए, जितने से आपने बात की होगी, हर इंसान खुश हो। बहुत बड़ी उपलब्धि है ये गौशाला की भी, और रामपाल जी के तो पता नहीं किस मिट्टी से बना रखे है। एकदम से दान देना, इतने बड़े लेवल पे देना, हर इंसान की इच्छा होती है दान की, लेकिन उसके साधन सीमित होते हैं। कितना देगा, अपने साधन देखने पड़ते हैं। रामपाल जी कुछ नहीं देखते। आप एक बार बोल के देखो, वो चीज़ आपके तैयार मिलेगी। ना किसी को इंतजार करना, ना किसी का बिल मांगना, ना किसी का कुछ। यानी यहाँ पर जो प्रार्थना लगाई तुरंत काम शुरू हो जाता है, ना एस्टीमेट बनता, ना फाइल पास होती, ना किसी की साइन। बिल्कुल बिल्कुल, लेबर तक फ्री। आपको खाने के लिए भी जो लेबर लगेगी, उसको खाने का भी इंतजाम नहीं करना, वो भी अपने आप जी खुद करते। अब ये क्या कहूँ? मतलब ये सौभाग्य है हमारा, यहाँ पे हमें क्या नाम है, इतनी बड़ी सहायता मिली है। इस गौशाला को गौशाला समिति ने अपने खून से सींचा है। छोटी सी गौशाला में तकरीबन 2000 के आसपास यहाँ भट्ठा लगा था मैंने, 2009 के आसपास। तब से देख रहा हूँ इतनी मेहनत, इतना चंदा उगाना, कितनी मेहनत का काम। और आज एक शेड, सिर्फ शब्द बोला था, उस शब्द पे शेड तैयार हो जाएगा महज 20 से 25 दिन में। इतने दिनों में तो कभी सुनवाई भी नहीं होती, और ये तैयार हो जाएगा। तो दर्शकों, अभी जो गौशाला के प्रबंधक हैं, मैनेजर हैं, जो पूरा इसका कार्य देखते हैं, वो हमारे साथ मौजूद है। चलिए उनसे बातचीत करते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार, क्या नाम है सर? कुलदीप शर्मा। कुलदीप जी, क्या कुछ कार्य करते हो, क्या देख रेख करते हो आप यहाँ पर? गौवा की देख रेख जी, सारी व्यवस्था, काम की सारी व्यवस्था देखा। तो अभी गौशाला के अंदर लगभग कितने गौए हैं? 850 प्लस है जी, 900 के लगभग है। हाँ, इतनी गाय हैं। तो दूध देने वाली गायें कितनी हैं उनमें से? 40-45। 40-45। तो गौशाला ये कितने एकड़ में बनी हुई है अपनी गौशाला? 9 एकड़ है जी, 6 एकड़ से ज़्यादा तो छपरी है, सफाई हो रही जिसमें। और 3 एकड़ अपना खाली मैदान है जी, जिसमें गायें खुली बैठ जाए आराम से छाया में। तो अभी गौशाला के अंदर किस प्रकार से व्यवस्थाएं होती है, और कितनी ज़रूरत थी, क्यों ज़रूरत पड़ी, जो आपको गोदाम संत रामपाल जी महाराज जी से प्राप्त है? पिछले साल पानी चढ़ी गया जी गौशाला में, गांव में चढ़ी गया जी। गांव में आसपास के सारे गांव डूब रहे थे, और महाराज जी ने पाइप दिए, हर गांव को पाइप दी जी। पूरी व्यवस्था महाराज जी के बगैर पानी नहीं उतरा था। सरकार के बस की बात नहीं, किसी के बस की बात नहीं थी। और फिर हमारे तूड़ी के 2 गोदाम थे, उनमें पानी चढ़ गया, तूड़ी खराब हो गई। फिर महाराज जी से हम मिले, महाराज जी से हमने कराया जी, नमन कराया जी महाराज जी को। हमने एक तूड़ी का गोदाम चाहिए, बोले तारी इच्छा है, जो जितना मांगे उतना ही बनवा दिया। हमने 80/100 की रिक्वेस्ट करी महाराज जी से, महाराज जी बोले तैयार हो जाएगा। अच्छा, यानी जितना मांगा था उतना ही दे दिया? जितना मांगा था उतना ही दे दिया जी। और कहो दे, बोले और भी देंगे ना, बोले तो हम चिंता न करिए, गौशाला में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं आती। हमने तो आज तक जी ना तो ऐसा सुना, भगवान है जी, आज तक ना सुना किसी के बारे में कोई इतना सौदा किसी ने दिया हो, और ना मन लगता कोई दे सकता इतना सौदा। तो अभी जो ये गोदाम बनने से कितना फायदा हुआ गौओं को, गौशाला को? तूड़ी खराब को नहीं हो जी, पूरा फायदा है जी। आगे कोई भी आपदा है कि प्राकृतिक आपदा जैसे बारिश की है, आगे खराब को नहीं हो जी हमारे तूड़ी, और स्टॉक पूरा हो जाएगा। 5,500 कुंटल लगभग तूड़ी का गोदाम बनेगा जी। हमारे पास पहले से 2-2 हज़ार के तो 2 है जी, 2-2 हज़ार कुंटल के 2 गोदाम पहले से है। एक में 3,000 कुंटल का गोदाम है पहले से। यो 6,000 कुंटल प्लस में से कोई जो कम नहीं है। अच्छा, यानी सबसे बड़ा गोदाम संत रामपाल महाराज ने ऐसा कर दिया जी, गौओं का चारा की कोई कमी नहीं आएगी। यानी सभी गौ माताओं का पेट भर जाएगा? पेट भर जाएगा जी आराम से, बढ़िया, कोई चारे की कमी नहीं आएगी। हमारा ना कोई खराब हुआ। अब 2 गोदाम डैमेज है जो पहले वाले, उनमें हमने रखने की जरूरत कौन तोड़ी। ऐसा गोदाम बन गया हमारा, वह भर जाएगी नहीं, सारी साल व्यवस्था पूरी हो जाएगी। हाँ जी, हाँ।
तो संत रामपाल जी महाराज जी लगातार इंसानियत की सेवा कर रहे हैं और इंसानियत के साथ साथ जो पशुधन है उन्होंने अभियान चलाया है गौ सुरक्षा अभियान। किसान मजदूर का इस्ता बढ़ाई थे सी ना कदे होया जी ना होगा जी, इससे बड़ी बात और कोई नहीं। गौशाला भी आली कई गौशाला में दिया जी, एक गौशाला को नहीं बहुत सी गौशाला में करे काम। और इससे बड़ा किसान का ले लो, मजदूर का ले लो, घर बनाना जरूरतमंद जिस भी ढाल का जरूरतमंद का नहीं, भगवान संत रामपाल जी महाराज किसी ने मना ही नहीं किया। वह मांगनिया हो जरूरतमंद हो मेरे पास आओ और ले जाओ, चीज खुले दरबार है। तो अंत में क्या कहोगे संत रामपाल जी महाराज जी की इन सेवाओं को देखकर, उनके बारे में? उन नमस्कार है जी, उनका चरणा में कोटि कोटि नमन है जी हमारा। दर्शकों, गांव नियाना की श्री शिव गौशाला में गौवंश के लिए चारा सुरक्षित रखने की वर्षों पुरानी समस्या अब स्थायी समाधान की ओर बढ़ चुकी है। संत रामपाल जी महाराज के आदेश से बनने वाले 80 गुणा 100 फीट के इस विशाल गोदाम में लगभग 5 से 6,000 क्विंटल चारा सुरक्षित रखा जा सकेगा। इसके बनने के बाद बारिश और जल भराव के कारण सूखा चारा खराब नहीं होगा तथा करीब 900 गौवंश के भोजन की व्यवस्था पूरे वर्ष सुनिश्चित रहेगी। आज जब अनेक गौशालाएं सीमित संसाधनों और चारे के सुरक्षित भंडारण की समस्या से जूझ रही हैं, तब संत रामपाल जी महाराज के आदेश से गौवंश की आवश्यकता को समझते हुए धरातल पर स्थायी व्यवस्था तैयार की जा रही है। कहीं गौशालाओं में विशाल शेड बनवाए जा रहे हैं, कहीं पीने के पानी की व्यवस्था की जा रही है, कहीं सैकड़ों क्विंटल चारा पहुंचाया जा रहा है और कहीं गौवंश के भोजन को सुरक्षित रखने के लिए विशाल गोदामों का निर्माण करवाया जा रहा है। इसके साथ ही संत रामपाल जी महाराज के आदेश से किसानों के खेतों से जलभराव समाप्त किया जा रहा है और जरूरतमंद परिवारों को रोटी, कपड़ा, शिक्षा, चिकित्सा तथा मकान की सहायता उपलब्ध करवाई जा रही है। गौशाला कमेटी और ग्रामीणों ने संत रामपाल जी महाराज के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि जिस कार्य के लिए वर्षों तक इंतजार करना पड़ सकता था, उस प्रार्थना को स्वीकार कर कुछ ही दिनों में निर्माण शुरू करवा दिया गया। पूर्ण परमात्मा संत रामपाल जी महाराज के आदेश से मनुष्य, पशु पक्षी और प्रत्येक जरूरतमंद जीव की पीड़ा का जिस प्रकार स्थायी समाधान किया जा रहा है, वह कलयुग में सतयुग जैसी व्यवस्था की शुरुआत का प्रत्यक्ष प्रमाण है, जहां किसी मनुष्य के साथ साथ किसी बेजुबान जीव को भी असहाय नहीं छोड़ा जाता। बरसात में डूबा था गौशाला का आंगन, गौ माता की आंखों में था दर्द का सावन। नन्हे नन्हे बछड़े कीचड़ में फंस जाते, हर दिन दुख के बादल मन को रुलाते। सेवा का दीप फिर जगमगाया, गौ सुरक्षा अभियान साथ में आया। सेवा का दीप फिर जगमगाया, गौ सुरक्षा अभियान साथ में आया। पाइपलाइन बिछी मिट्टी से संवरा धाम, मुस्काई गौ माता हुआ सुखद परिणाम। मोखरा गाए सेवा की शान, संत रामपाल जी का बढ़े सम्मान।